साथियों नमस्कार। आज के इस टॉपिक में हम बीए प्रथम वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के टॉपिक नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में से विश्वविद्यालय परीक्षा में प्राय क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम रिसोर्स को देख लेते हैं कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स अंग्रेजी के दो शब्दों री प्लस सोर्स से मिलकर बना है और री का यहाँ अर्थ है पुनः, बार बार या लंबे समय तक या दीर्घ अवधि, और सोर्स का अर्थ है स्रोत, साधन, विधि, उपाय। इस तरह हम कह सकते हैं कि संसाधन वे स्रोत, साधन, विधि या उपाय हैं जो लंबे समय तक मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इसके कल्याण के काम आते हैं। अब हम जिमरमैन, जो कि एक रिसोर्स इकोनॉमिस्ट हुए थे, उन्होंने संसाधन की परिभाषा इस तरह दी है। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे जिमरमैन ने 3 बातों पे जोर दिया है पर्यावरण ये संसाधन के संदर्भ में। नंबर 1, वो संसाधन है वो हमें पर्यावरण से मिलते हैं। नंबर 2, ये जो रिसोर्स या संसाधन होते हैं उनसे मनुष्य की या समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और नंबर 3, जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य स्वयं एक संसाधन है और संसाधन का निर्माण करता भी है और अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं द्वारा इन संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम लेने लायक बनाता है। इसी तरह 1-2 परिभाषा और है जिस पर हम चर्चा करेंगे। समाज विज्ञान कोश ने संसाधन की परिभाषा इस प्रकार दी है। संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक और ज्योग्राफर हुए हैं मैकनाल, P.E. मैकनाल, उन्होंने संसाधनों को इस तरह परिभाषित किया है। प्राकृतिक संसाधन वे साधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इसी तरह जेम्स फिशर है, उन्होंने संसाधन की परिभाषा इस प्रकार दी है। संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करता है। और इसी तरह स्मिथ और फिलिप्स ने भी कहा है कि मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती है। इस तरह सारांश में हम ये कह सकते हैं कि संसाधन वो स्रोत है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और मानव अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा इन्हें अपने उपयोग के लायक बनाता है। अब हम थोड़ा संसाधन वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। तो संसाधनों को वैसे तो कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन आधार या स्वामित्व के आधार पर देखें तो स्वामित्व की दृष्टि से संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 3 विश्व संसाधन या सार्वभौमिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन या इंडिविजुअल या प्राइवेट रिसोर्सेज किसी व्यक्ति विशेष की चल या अचल संपत्ति होती है और उस पर व्यक्ति का स्वामित्व होता है और इसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसी व्यक्ति की भूमि, उसकी नकद राशि
या उसकी कार, ये उसके व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, किसी राष्ट्र की सीमाओं में स्थित संसाधन उस राष्ट्र के राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खेतड़ी में स्थित तांबा की खान है, वो राजस्थान राज्य में स्थित है, तो वो भारत के संसाधन कहलाएंगे। इसी तरह लंकाशायर कोयला क्षेत्र इंग्लैंड में स्थित है, तो वो इंग्लैंड के संसाधन कहलाएंगे। पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो ये जो कोयला संसाधन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संसाधन कहलाएंगे। इसी तरह कुलगार्ली और कार्ल गुरली की जो स्वर्ण खाने हैं वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संसाधन कहलाएंगे। नंबर 3, विश्व संसाधन को सार्वभौमिक संसाधन भी कहते हैं, और इस तरह के संसाधन है उस पर सभी देशों के नागरिकों का हक होता है और उनका अधिकार होता है, और वो उनका उपभोग करते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश है, वायु है, ये सार्वभौमिक या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह हम वितरण की दृष्टि से भी संसाधनों को 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सर्व सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल सुलभ संसाधन और एकल सुलभ संसाधन। सर्व सुलभ संसाधन की बात करें तो सूर्य ताप है, वायु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आदि गैसें, ये हर जगह सुलभ है, इसलिए इनको बोलते हैं सर्व सुलभ संसाधन। सामान्य सुलभ संसाधन वो होते हैं जो सामान्यतः प्राय हर जगह मिल जाते हैं, जैसे कृषि हो गए, भूमि, मिट्टी, जल आदि। विरल संसाधन वो है जो किसी देश के कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, तांबा, टिन, सोना, यूरेनियम। और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो प्राय किसी एक विशेष जगह पे मिलते हैं, जिसको बोलते हैं एकल सुलभ संसाधन या यूनिक्विटीज़। अगर हम क्रायोलाइट धातु की बात करें तो वो सिर्फ प्राकृतिक रूप में सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलती है, तो इनको एकल सुलभ साधन की श्रेणी में क्रायोलाइट धातु को मानते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से अगर हम किसी संसाधन को उपयोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं या नहीं समाप्त होते हैं, या उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से संसाधनों को 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, एक नवीनीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीनीकरणीय संसाधन। ये नीचे जो अनवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन या नवीकरणीय संसाधन को रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, और ये वो संसाधन है जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या उत्पादित कर सकते हैं, जिनको मानवीय प्रयास द्वारा हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, और इनकी मात्रा होती है वो प्राय असीमित होती है। जैसे वन, वन्यजीव, पशुधन, फिशरीज या कृषि फसलें। वन है, हम वन को वापस हम प्राप्त कर सकते हैं अगर इनको तर्कसंगत या विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए, तो ये जो नवीनीकरणीय संसाधन है वो प्राय समाप्त नहीं होते और इनको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। इनके उदाहरण अगर देखें हम तो वन है, वन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वन्य जीव है, वो भी हमें पुनः प्राप्त होते रहते हैं। इसी तरह पशुधन है, फिशरीज या कृषि फसलें हैं, जैसे चना, गेहूँ, सरसों आदि, ये हम कृषि भूमि में बोकर उनको हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है अनवीनीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्रकृति में ये जो संसाधन होते हैं इनको हम पुनः
प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उनको उत्पादित नहीं कर सकते, और ये उपभोग के बाद प्राय समाप्त हो जाते हैं। और इनकी जो मात्रा है ये प्राय सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन आदि, ये ऐसे संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग में होने के बाद में हम उनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और ये समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह उपभोग की दृष्टि से दो तरह के संसाधन होते हैं, एक रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। अब हम ये जो नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन है, इनमें क्या अंतर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया है जो अंतर का, वो है मात्रा। अगर हम मात्रा की बात करें तो जो नवीनीकरणीय संसाधन है इनकी मात्रा असीमित होती है और इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वन है, पशुधन है, वन्य जीव है आदि। और अनवीनीकरणीय जो संसाधन है इनकी मात्रा सीमित होती है और हम इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर जो दो अंतर है, जो नवीनीकरणीय संसाधन है उनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अनवीनीकरणीय संसाधन को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 3 जो अंतर है वो तकनीक से अगर बात करें हम, तो तकनीक द्वारा जो नवीनीकरणीय संसाधन है उनको उन्नत किया जा सकता है। जैसे हम लाइफ स्टॉक या पशुधन की बात करें तो हम उन्नत पशुधन की किस्मों का टेक्नोलॉजी द्वारा विकास कर सकते हैं। लेकिन अनवीनीकरणीय संसाधन है उनको टेक्नोलॉजी द्वारा हम उन्नत नहीं कर सकते, लेकिन तकनीक द्वारा उनकी कार्य क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे पेट्रोल की बात करें तो हम ऐसी तकनीक या इंजन का विकास कर सकते हैं जो कि प्रति इकाई ज़्यादा उत्पादन क्षमता दे या जिसकी एवरेज ज़्यादा हो। हम ऐसी कार, जीप, बस या मोटरसाइकिल बना सकते हैं जिनकी एवरेज ज़्यादा हो। ये सिर्फ तकनीक द्वारा ही संभव है, लेकिन तकनीक द्वारा हम अनवीनीकरणीय संसाधन है उनको हम उन्नत नहीं कर सकते। और चौथा जो अंतर है इन दोनों में, वो उपभोग के आधार पर है। अगर हम नवीनीकरणीय संसाधनों का उपभोग करते हैं तो वो समाप्त नहीं होते। अगर हम इनका विवेक संगत उपभोग करते हैं तो हमें ये सतत रूप से प्रकृति में या मानव प्रयास द्वारा हमें मिलते रहते हैं, और इसीलिए इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और अनवीनीकरणीय संसाधन है वो उपभोग के साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये चीज़ें हैं वो एक बार उपभोग होने के बाद में हम उनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह इनमें हम मात्रा के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, तकनीक के आधार पर और उपभोग के आधार पर इनमें अंतर स्थापित कर सकते हैं। और भी क्राइटेरिया है जिनके आधार पर इन दोनों में हम अंतर स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनमें से प्राय एक क्वेश्चन ए सेक्शन, बी सेक्शन या सी सेक्शन में अल्टरनेट ईयर में आता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।